जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो गए। आज देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आना कंपलसरी है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। यानी 4 से 4 क्वेश्चन, इसके बीच में 4 से 6 क्वेश्चन। अगर छोटा एग्जाम है, छोटे क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग से आए हुए हैं, हो सकता है 3 क्वेश्चन आए। लेकिन अगर किसी में 50 है, किसी में 25 है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वो कोडिंग डिकोडिंग से आपसे पूछ लेगा। फिर देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे हमने कैलकुलेशन पे काम किया था, बिल्कुल बेसिक से। जैसे मैं कहता हूं कि ए लेटर के प्लेस की वैल्यू क्या है, आप बता देंगे 1 है। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। आज हम पहले जानेंगे लेटर के प्लेस की वैल्यू को। देखते हैं, मैं कहता हूं कि ए प्लेस की वैल्यू आप बता देंगे, ए बी सी डी ई, लगभग आप यहां तक बता देंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। लेकिन ई जे ओ टी वाई, इजोटी, बच्चों इजोटी लेटर जो लिखा हुआ है, इजोटी लेटर के प्लेस की वैल्यू से, यानी इजोटी की सहायता से हम किसी भी लेटर के प्लेस की वैल्यू को आसानी से बता सकते हैं। कैसे? मैं कहता हूं कि ई लेटर के प्लेस की वैल्यू कितनी है? 5, 10, 15, 20, 25। इस बात को समझ गए? बिल्कुल समझ आ गई जी कहानी। यानी मैं कहता हूं इसके इर्द गिर्द, मैं कहता हूं कि मान लो पिंकू शब्द है, जैसे पिंकू। जैसे मैं कहता हूं कि तेजस, तेजस है, तेजस के लेटर के प्लेस की वैल्यू बताओ आप कहेंगे कि सर टी से स्टार्ट हुआ तेजस, टी से, तो टी 20, आप 20 लिख देंगे। मैं कहता हूं कि आप आकाश की बताइए लेटर के प्लेस की वैल्यू। ए से स्टार्ट होता है, तो ए बी सी डी ई लगभग हमारे याद होता है। मैं कहता हूं कि भानु, भानु की लेटर के प्लेस की वैल्यू बताओ। सर बी से स्टार्ट होता है, बी लेटर से, बी की भी आप आसानी से बता देंगे। मैं कहता हूं कि आप अंकुर, अंकुर की भी आसानी से बता देंगे। मनीष, एम। देखो जी, इजोटी की सहायता से जो मैंने ये लेटर लिखा हुआ है, मनीष किसके, कौन सा लेटर ऐसा है जो उसके आसपास का होगा? एम से जो मनीष बनता है। आप या तो आगे चल सकते हैं, 3 नंबर, जे के एल एम, 3 लेटर आगे बने, यानी आगे पहुंचे। 10 से 3 आगे 13, यानी 13 पर ही आता है। तो आज उन लेटर को हम सब जानेंगे। देखो जी, जल्दी से फास्ट। मैं कहता हूं कि एप, एप के लेटर के प्लेस की वैल्यू बताओ आप। एप आता है जी 6 पर। ऐसे याद करने का तरीका है, देखो जब एप को मैं उल्टा करूंगा ना, पलट दूंगा ना एप को, तो आप मुझे बताओ कि 6, क्या ये ऐसे बना हुआ है कि नहीं? ये 6 ही होता है, हाँ या ना? 6। मैं कहता हूं कि जे, जे लेटर के प्लेस की वैल्यू बताइए। आप कहेंगे कि सर जे का भी आसान है, ई जे, 5, यानी कितने का डिफरेंस था? 5 5, 5 5 5 5 का डिफरेंस था, हाँ या ना? हाँ, यानी 5 ई और जे इजोटी। 5 आगे लेटर बढ़ा, 5 और 5 10, यानी 10, 10 पर आता है। मैं कहता हूं कि एल, एल लेटर के प्लेस की वैल्यू बताइए। लंच, अच्छा जी, एल आता है 12 पे, 12 पे। लेकिन आप बताओ कि 12 पे आता है तो 12, लेकिन याद करने का क्या तरीका है? एल लंच कितने बजे होता है? आप कहेंगे कि सर 12 बजे। क्या इसके लेटर के प्लेस की वैल्यू कितनी है? 12। समझ गए इस बात को? मैं कहता हूं कि डब्लू, डब्लू लेटर के प्लेस की वैल्यू होती है 23, लेकिन डब्लू जो होता है, अब मुझे बताओ कि पास का नंबर है या नजदीक का नंबर है या दूर का नंबर है? आप कहेंगे कि सर दूर का नंबर है। तो जो डब्लू होता है, डब्लू 3 बना हुआ है, भाई 3 तो बना है डब्लू, अगर इसे पलट देंगे हम, 3 बना हुआ है और डबल डिजिट में है तो 23। एम, एम, एम देखो, एम, एम, एम क्या है? ये कैसे बना हुआ है? 3, 3 बना हुआ है, 3, तो पास का नंबर है, 13 पे ही तो आता है, 13 पे ही तो आता है। फिर देख लेते हैं और कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे पी, पी क्या है? 6 बना हुआ है, देखो पी क्या बना हुआ है? 6, लेकिन पी किस पे आता है? 16। देखो जी 6 बना हुआ है, आज से भूलेंगे नहीं कभी भी। क्या भूल जाएंगे? टी किस पे आता है? ई जे ओ टी,
मैंने तेजस एग्जाम्पल लिया था, तेजस से समझाया था। EJOT, जो टी है, टी किस पे आता है? 20 पे। लेकिन अगर ऐसे भी EJOT की सहायता से आप याद ना रख पाए तो दोस्तों टी 20-20 मैच होता है, 20-20 ओवरों का 20-20 मैच से याद रख लेना। हाँ है ना, T20-20 मैच होता है, टी टी, समझ गए। और मान लिया एक्स आपको याद होगा, XYZ, ये दूर मतलब इसको याद है, ये कितना है? 26, 25 और 24। हाँ है ना। हाँ, अब बताओ मुझे, समझ गए होगे या कुछ हो गए? यार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने आप अच्छे से समझ पाओगे। तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स, अगर टाइप्स ऑफ कोडिंग की मैं बात करूं, कितने टाइप्स की कोडिंग बनती है? 3 टाइप्स की कोडिंग बनती है। 3 टाइप्स की। नंबर 1 लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। नंबर 2 नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। नंबर 3 मिक्स्ड कोडिंग। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? कितने टाइप्स की कोडिंग बनती है जी? 3 टाइप्स की कोडिंग बनती है। नंबर 1 कौन सी है? लेटर कोडिंग। नंबर 2 पहली लेटर कोडिंग। नंबर 2 नंबर कोडिंग होगी। नंबर 3 कौन सी? मिक्स्ड कोडिंग। हाँ या ना। और लेटर कोडिंग को एक वर्ड से दूसरे वर्ड में क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं भाई, उसे कहते हैं हम लेटर कोडिंग। देखते हैं नंबर 1 लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, लेकिन इसमें पैटर्न बनते हैं। इसका एक अचूक मान आज हम आपको देंगे, वो है लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स के पैटर्न बनते हैं। टाइप्स ऑफ अगर पैटर्न की बात करूं, आप कहेंगे कि सर 7 टाइप के पैटर्न बनते हैं, 7 टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। नंबर 1 लिखो जल्दी से पैटर्न। आप कहेंगे कि सर एग्जाम में भी क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, वो हम इतनी प्रैक्टिस यहां पे कर लेंगे कि आपको समझ आ जाएगी सारी कहानी, कैसे कैसे हम कैसे अप्रोच लगाएंगे लेटर में। लेटर कोडिंग का नाम ही एक वर्ड से दूसरे वर्ड में क्या है? कन्वर्ट कर देना है। तो देखो जल्दी से, नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न, नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न। नंबर 2 नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न। नंबर 2 क्या है? रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। नंबर 3 क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। 3 हो गए जी। 4 अपोजिट पैटर्न, अपोजिट पैटर्न। नंबर 5 क्या है? पोजीशन पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। क्या है? पोजीशन, POSSI भाई, इंग्लिश पे मत चले जाना। पोजीशन पैटर्न। नंबर 6 कॉमन पैटर्न। और नंबर 7 क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? दिखाई दे रहा है। नंबर 7 क्या है? इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। मेरे साथ में इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप्स ऑफ लेटर कितने होते हैं? 3 टाइप्स के कोडिंग। कितनी टाइप्स की कोडिंग? 3 टाइप्स की कोडिंग होती है। नंबर 1 लेटर कोडिंग, नंबर 2 नंबर कोडिंग, नंबर 3 मिक्स्ड कोडिंग। हम बात करते हैं आज नंबर 1 पहली फर्स्ट क्या है? लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग में कितने टाइप्स के पैटर्न बने? 7 टाइप के पैटर्न्स बने जी। नंबर 1 फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न होता है ऐसे, आगे चलते हैं +1, यानी लॉजिकल सीक्वेंस पे काम करेगा सारा, या फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो या क्रॉस हो। तो पहला जो पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न, नंबर 2 रिवर्स पैटर्न, नंबर 3 क्रॉस पैटर्न, नंबर 4 अपोजिट पैटर्न, नंबर 5 पोजीशन बेस्ड पैटर्न, नंबर 7 नंबर सॉरी 6 कॉमन पैटर्न, नंबर 7 इलॉजिकल पैटर्न। समझ गए? समझ गए जी। देखते हैं, और जब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी। आज बिल्कुल कॉमन सी बात बताई आज आपको सभी, बिल्कुल कॉमन। बताओ मुझे जल्दी से, पहली कोडिंग थी लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। अगर टाइप्स ऑफ पैटर्न की बात करूं 7 फॉरवर्ड पैटर्न, जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, पहला HAND, ये क्वेश्चन आ गया जी। IBOE
और पूछ दिया जी आपसे SIL के सिल्क की कोडिंग क्या होगी, बताओ जल्दी से फास्ट। हमें सबसे पहले याद क्या करना है, लेटर के प्लेस की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तभी हम फास्ट आंसर दे पाएंगे। हमें पता है कि मैं इससे समझा देता हूं, यहां से अब समझ में आ जाएगी। H लेटर के प्लेस की वैल्यू कितनी होती है, H लेटर के प्लेस की वैल्यू 8, A1 पे ये 14, ये 4, हाँ या ना, ये कितना है 9, ये 2, ये 15 और ये 5, हाँ या ना। ऐसे ये होगा 19, 9, 12, 11। समझ में आ गई कहानी, समझ में आ गई जी। अब मुझे एक बात बता दो, फॉरवर्ड पैटर्न यानी 8 और 1 9, भैया H और I यानी 8 और 1 9 प्लस का 1 बढ़ा 8 और 1 9, क्लियर होगी। फिर AB प्लस 1 बढ़ा 2 प्लस 1 यानी 14 और 1 कितना होगा 15, हाँ या ना, हाँ, यानी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है जी। फिर D लेटर के प्लेस की वैल्यू कितनी होती है 4, प्लस 1 ऐड किया कितना हो गया जी 5। अब मुझे बताओ जल्दी से, यानी कौन सा पैटर्न है, आप कहेंगे कि सर फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। प्लस 1 19 और 1 20, 20 पे क्या आता है T, समझ में आ गई, लिखने की जरूरत नहीं। जब आप, मैं तो समझा रहा हूं आपको, जब आपके फास्ट मतलब हर एक लेटर के प्लेस की वैल्यू आपको याद होगी तो अब आप फास्ट तरीके से आप बताएंगे, बिल्कुल मन में ही कर लेंगे। 9 और 1 10 प्लस 1, हर एक में अगर यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है तो यहाँ पे भी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा। 9 और 1 10, 10 पे क्या आता है J, फिर प्लस 1 13 क्या आता है M, ये कितना है प्लस 1 12 पे क्या आता है L लंच। यानी आंसर आ गया जी हमारा, क्या आंसर आ गया बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेगी कि हमारा आंसर आ गया TJML, बताओ ये समझ में आई बात, ये समझ में आ गई सर, आ गई हमारी समझ में सब। यानी लेटर के प्लेस की वैल्यू हमारे याद होनी चाहिए, तब हम और ज्यादा फास्ट स्पीड से हम आपको आंसर बता देंगे। अगर हमारे लेटर के प्लेस की वैल्यू हमारे याद नहीं है तब कैसे करेंगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो H और I ABNODE यानी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बढ़ा। तो कहने की बात क्या है, ये कौन सा पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न था जी। कौन सा पैटर्न था, फॉरवर्ड पैटर्न। कैसे पता किया आपने, यानी 1 2 3 4 5 ये लेटर हो गए मान लो, क्या लॉजिकल था, लॉजिकल सीक्वेंस था, लॉजिकल सीक्वेंस था जी। लॉजिकल सीक्वेंस क्या था, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही तो था, ऐसे ही था जी। यानी जब हम आगे हो सकता है प्लस 1 ना हो के प्लस 1 ना हो के प्लस 2 भी हो सकता था, प्लस 3 भी हो सकता था, या माइनस के 1 हो सकता था प्लस के 2 हो सकता था, या फिर माइनस के 1 हो सकता था प्लस के 2। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है जी, बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस था ये। फिर देखते हैं नेक्स्ट, मैं कहता हूं कि HAND हैंड, हाँ या ना, हाँ, I O और SIL के सिल्क की कोडिंग क्या होगी, बताओ जल्दी से फास्ट, जल्दी से। आप कहेंगे कि सर ये कितना है, H 8 1 यानी 14 4 15 5 9 2 19 9 12 11, ये है। अब मुझे बताओ 8 यानी 8 से ज्यादा है क्या 2, नहीं, माइनस के 6 हैं, यहाँ पे क्या है माइनस के 6। फिर देखते हैं लॉजिकल क्या सीक्वेंस है कि फॉरवर्ड पैटर्न में, नहीं देखते हैं। AB यहाँ पे कितना है प्लस के 8, सर 8 और 1 9। फिर देखते हैं कितना ऐड हुआ, सर ये तो मुझे लगता नहीं, यहाँ पे 9 यहाँ पे 6 8 9 और यहाँ पे कितना, नहीं 11,
ये क्या है? नहीं है। अब देखते हैं फिर क्या है। अगर ये फॉरवर्ड देखता हूं मैं यहाँ, अगर ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस फॉरवर्ड पैटर्न पे नहीं काम कर रही है, तो फिर हम देखेंगे क्या। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन यहाँ पे उसमें लिख लेता हूँ, HAND, हैंड, BIEO, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर देखो, हो सकता है फिर मैं तीन ही बताऊंगा आज, तीन ही बताऊंगा इस क्लास में, या तो फॉरवर्ड पैटर्न पे लॉजिकल होगा, लॉजिकल सीक्वेंस फॉरवर्ड पैटर्न, या रिवर्स पे होगा। मतलब फिर आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई आगे करेंगे, अगर वो नहीं होगा तो क्रॉस होगा, यानी तीन ही बताऊंगा। रिवर्स कैसे होता है? रिवर्स होता है जी ऐसे, देखो रिवर्स होता है ऐसे, रिवर्स यानी अगर पहला लेटर है ना, वो कहाँ चले जाएगा? लास्ट लेटर पे, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, ऐसे चलते चले जाएगा, ऐसे ऐसे, हाँ है ना? हाँ। अगर क्रॉस होगा, कैसे होगा क्रॉस? मान लिया ये है क्रॉस, क्रॉस कैसे होगा? ऐसे क्रॉस होता चले जाएगा, ऐसे जोड़े बनाते चले जाएगा, ऐसे। और रिवर्स क्या होगा? फर्स्ट टू बिल्कुल लास्ट में, हाँ है ना? हाँ, क्लियर है जी। अब जल्दी से फास्ट देखते हैं। लेटर के, एच लेटर के प्लेस की वैल्यू क्या है? 8, 1, 14, 4, 2, 9, 5, क्या है? 15। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से फास्ट। लो जी, मिल गया, मिल गया जी। क्या है? क्रॉस पैटर्न है। क्या है जी? क्रॉस पैटर्न है। ए प्लस एक बढ़ा, प्लस एक बढ़ा, ए और बी, एच और आई, यहाँ पे क्या बढ़ा? प्लस एक, 8 और 1 9, 1 और 1 2। फिर यहाँ पे देखते हैं, 4 और 1 प्लस 1 बढ़ा 5, फिर प्लस 1 बढ़ा, कितना हो गया? 14 और 1 15। क्लियर है? क्लियर है। फिर देखते हैं जल्दी से फास्ट। यानी कहने की बात यह है सर, क्रॉस, क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। कैसे? प्लस एक बढ़ा, ये सर 19, एस के लेटर के प्लेस की वैल्यू 19 होती है सर, प्लस एक बढ़ा तो एस क्रॉस यहाँ पे चले जाएगा, कितना होगा? 19 और 1 20, 20 पे क्या आता है? टी लेटर। फिर 9 पे आता है 9, आई 9 लेटर का प्लेस के वैल्यू की, आई लेटर के प्लेस की वैल्यू 9 है, प्लस एक ऐड किया तो 9 और 1 10, जे, 10 पे क्या आता है? जे। फिर देखते हैं 12, एल लेटर के प्लेस की वैल्यू 12 है, प्लस एक ऐड किया, 12 और 1 13, 13 पे क्या आता है? एम। फिर क्या है? के 11 पे आता है, के लेटर के प्लेस की वैल्यू 11 और प्लस 1 एक ऐड किया, 11 और 1 12, एल। क्या इस बात को समझ पाए? आंसर आ गया जी, JTLM। और जरूरी नहीं है, यहां पे एक बात और बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 ऐसे हो, ऐसे हो, और क्रॉस 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 ऐसे ही हो, क्रॉस पैटर्न इसको ही बोलेंगे, नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैं समझा रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या इन तीन पे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, फिर इन दोनों को ऐसा हो सकता है। ये क्या है? सब क्रॉस पैटर्न है। फिर ले ले जल्दी से, ले लो जल्दी से फास्ट, तीसरा क्वेश्चन। यानी हर एक लेटर के प्लेस की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर याद भी नहीं होगा फिर आपको टाइम लगेगा, और इतना समय हमारे पास में नहीं होता। HAND, हाँ या ना? हाँ। सिल्क की कोडिंग पूछ ली, सिल्क की कोडिंग बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी से, ये आपके लिए है, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि देखो, एच लेटर के प्लेस की वैल्यू 8, 1 14 4 9 2 15 5 19 9 12 11। ये समझ में आ गई सब कहानी? आ गई जी। अब मुझे बताओ जल्दी से, 8, ये नीचे 5 है, पहले देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न कितना है?
सर माइनस के 3 देख लो, घटा दिए। अगर 8 में से 3 गया 5, एक में से क्या घटाओ, बिल्कुल नहीं हो सकता, फॉरवर्ड पैटर्न तो ये है नहीं। फिर देखते हैं क्रॉस पैटर्न जल्दी से फास्ट। 8 और 7 15, लेकिन क्या एक में 7 जोड़ के 5 आया? नहीं। फिर क्या होना चाहिए था? 1 और 7 जोड़ के यहाँ 8 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। फिर अब देखते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न पे चलो जी फास्ट, रिवर्स पैटर्न पैटर्न पे चलो जल्दी से फास्ट। +1, 8 और 1 9, मिल गया जी। +1, 4 और 1 5, फिर ऐसे, हाँ है ना, यानी 14 + 1 15, 1 + 1 कितना हो गया जी 2। जल्दी से, ये है जी रिवर्स पैटर्न, यानी फर्स्ट टू लास्ट लेटर। 19 + 1 20, 20 कितने पे आता है? टी पे। फिर देखो +1, 11 + 1 क्या होता है? 12 L। ऐसे देखो 9 + 1 कितना होगा? 10 J। 12 + 1 कितना होगा? 13, 13 पे आता है M। जल्दी से, यानी LMJT आंसर। क्या इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? मुझे जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी से फास्ट, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से फास्ट। अगला नेक्स्ट लेटर ले लेते हैं जल्दी से। CHAIR चेयर, CHAIR चेयर। EJCT। मुझे बताओ, क्या बताओगे? टेबल बताओ, TABLE, टेबल की कोडिंग बताओ जल्दी से फास्ट, जल्दी से, ये आपके लिए है। पहले देखते हैं जी फॉरवर्ड पैटर्न। क्या देखते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। ये कितने आता है? सी लेटर के प्लेस 3, 3 पर आता है, ये 8 पे आता है, 1 पे, 9 पे, 18, 20, 11, 3, 10, 5, 20, 1, 2, L 12, 5। फास्ट करेंगे जल्दी से। 3 और 2 5, अगर 3 जमा के 2 कितना हो गया जी? 5 आ गया। 8 जमा के 2 10, ये लॉजिकल सीक्वेंस है। प्लस के 2, 1 और 2 और 1 3, ठीक है जी। 9 और 2 11, बिल्कुल ठीक है जी, लॉजिकल सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस है और फॉरवर्ड पैटर्न है। +2 18 2 20, कौन सा पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न है। बताओ मुझे। 20 2 22, 22 कितने पे आता है? V। प्लस के 2, 1 और 2 और 1 3 C, प्लस के 2 और 2 4 D, हाँ है ना? हाँ। प्लस के 2, फिर क्या हो गया जी? 14 पे आता है N, प्लस के 2, यहाँ पे 5 और 2 7, 7 आता है G पे, हाँ है ना? G को ऐसे भी याद कर सकते हो 7, हाँ है ना? हाँ 7। तो बताओ किसका आंसर नहीं हुआ? जल्दी से बताओ किसका आंसर नहीं आया, जल्दी से, जल्दी से फास्ट। सभी का आ गया होगा। WRITE, राइट। जल्दी से। V, V क्यों? मुझे बताओ राइट की कोडिंग बताओ जल्दी से फास्ट। HSD और MIGHT, माइट की कोडिंग जल्दी से फास्ट, जल्दी से। आप कहेंगे कि, आप कहेंगे कि सर क्या है ये, इसके लेटर की, W लेटर के प्लेस की वैल्यू 23 - 1 क्या होता है? 22, ये 18 होता है R, और -1 17, 17 पे खतरा, यानी हो गया ये क्या है? 22, इसके लेटर की वैल्यू 17 8 19 4 13 9 7 8 20। बताओ जल्दी से फास्ट कितना है? आई किस पे आता है? 9 पे, 9 - 1 8, बिल्कुल जी मिल गया। कितने पे आता है? T 20 पे, -1 19 S। फिर बताओ जल्दी से मुझे, 5 - 1 कितना होता है? 4। समझ में आ गई कौन सा है
पैटर्न FORWARD फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है, यानी हर एक में लॉजिकल सीक्वेंस भी है, -1 -1 -1 -1, लॉजिकल सीक्वेंस भी है -1 अब बताओ तेरा -1 कितना होता है 12, 12 पे क्या आता है L, लंच कितने बजे होता है 12 बजे, 9 -1 8, 8 किस पे आता है H पे, फिर G -1 क्योंकि सब में क्या है -1 इसलिए सब में -1 यहाँ पे भी होगा। F 7 में से 1 गया 6, F पे आता है H -1, 7 पे क्या आता है G, और T -1 यानी T 20, T लेटर के प्लेस की वैल्यू 20 -1 क्या होता है 19 S। बताओ जल्दी से, फास्ट किसका आंसर नहीं आया, जल्दी से बताओ। अगला क्या है जी, RAIL KCTN, रीड READ, जल्दी से फास्ट आंसर आ जाना चाहिए था अब तक, मेरे लिखने से पहले ही आंसर आप दे देते, इतना फास्ट तरीका आपको बताया है, बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर क्या है, आर लेटर के प्लेस की वैल्यू 18 है, ये 1 है, 1 9 12 14 20 30 11, ये क्या है 18 5 1 4, क्लियर क्लियर। अब देखते हैं 18 से कितना कम है, 18 से 18 माइनस कितना कम करूं जो 11 आ जाए। आप कहेंगे कि सर कितना करे, कितना करे जी 7 कम करे, फिर इससे कम, अगर फिर लॉजिकल सीक्वेंस है क्या, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, आगे भी फिर 7 होना चाहिए था या 8 होता है, कुछ इर्द गिर्द तो होता नंबर नहीं। फिर देखते हैं क्रॉस पैटर्न से, देख लेते हैं एक बार। आपने बताया सर क्रॉस पैटर्न ऐसे, मैंने कहा नहीं, कभी ऐसे भी हो सकता है क्रॉस पैटर्न। देखो जल्दी से फास्ट, यानी 18 और 2 20 मिल गया कुछ, प्लस 2 18 और 2 20 प्लस 2 20, ये 1 है, 9 और 2 11, देखो जी प्लस के 2 यहाँ, 9 और 2 11, प्लस के 2 यहाँ, 1 और 2 3, 3 मिल गए यहाँ तक, और यहाँ पे भी प्लस के 2, 12 और 2 14, ठीक है 12, और प्लस 2 ऐड किया कितना हो गया जी 14। अब मुझे बताओ जल्दी से क्रॉस पैटर्न ऐसे, ऐसे ही तो बना, और कितना ऐड हुआ है प्लस के 2 सभी में, और यहाँ पे प्लस के 2, ऑप्शन से बहुत आप स्पीड से कर सकते हो। 18 और 2 20 टी, 1 2 3 सी, 5 और 2 7 जी, और कितना 4 और 2 6 एफ। बताओ जल्दी से, आंसर आ गया CGTF, फास्ट बताओ जल्दी से, क्या इस बात को समझ पाए। यहाँ पे प्लस के 2 ऐड किया, प्लस के 2 यहाँ, प्लस के 2 यहाँ, प्लस के 2 यहाँ, क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने क्या पढ़ा है, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और रिवर्स पैटर्न हमने जाना है, और क्या दूसरा भी कोई लेटर पढ़ा नहीं। अब मुझे बताओ PRAMOD, प्रमोद, प्रमोद की कोडिंग क्या है, प्रमोद की SODRAJ, SODRAJ, SOD या JAR कर लो आप, JAR, क्योंकि हमें कौन सी पैटर्न, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए जी क्रॉस रिवर्स, और किसमें फॉरवर्ड पैटर्न में JRA। अच्छा जी, अब मुझे बताओ केशव की, KESHAV, केशव की कोडिंग बताओ जल्दी से फास्ट, केशव की कोडिंग क्या है, केशव की कोडिंग जल्दी से फास्ट, आंसर आ जाना चाहिए था, आंसर आ जाना चाहिए था। देखते हैं, पहले देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, ये क्या है 16 यानी 16 16 18 1 13 15 4, कितना है 19 15 4, कितना हो गया 10
18 1 11 5 कितना है 19 8 1 22। बताओ जल्दी से फास्ट। आप कहेंगे कि 16 और 3 कितना होता है 19। मिल गया जी, बिल्कुल। और 18 और 3 19 होना चाहिए था, लेकिन 18 माइनस के 3 कितना है 15, है ना। फिर प्लस के 3, देखो प्लस के 3 मिल गया जी, 1 और 3 4। फिर माइनस के 3, 13 माइनस 3 कितना हो गया जी 10। फिर प्लस के 3, लॉजिकल सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस है 18, 15 और 3 18। फिर माइनस के 3 और 1। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3। कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। सर कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न है। तो प्लस के 3 n 14 पे कौन आता है 14 पे n, माइनस के 3 कितना होता है b, फिर प्लस के 3 v, फिर माइनस के 3 e, फिर प्लस के 3 d, फिर माइनस के 3। बताओ जल्दी से 19 s। आंसर एन बी वी ई डी एस, ई डी एस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे फॉरवर्ड पैटर्न हो या क्रॉस पैटर्न हो या रिवर्स पैटर्न हो, 3 पैटर्न मैंने आपको बताया है लेटर कोडिंग में। लेटर कोडिंग में भी 3 पैटर्न बताए हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हो, कैसी भी लेटर आपको दे दी जाए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। और आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको अपोजिट पैटर्न, कॉमन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, यानी 4 जो पैटर्न अभी बाकी है, 4 अभी पैटर्न बाकी है। 3 पैटर्न पे हमने काम किया है, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं होगा आप आगे जाएंगे, फिर देन गो फॉर रिवर्स पैटर्न, देन गो फॉर क्रॉस पैटर्न, आप चेक कर सकते हो वहां पे। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत। आप अपना